मेरे प्रियो, आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे भी। एक प्रभु का दो काम, टू वर्क, पीटर पॉल। एक प्रभु का दो प्रेरित के बारे में, पीटर और पॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। पीटर को यहूदी लोगों में भेजा गया और पौलुस को जेंटाइल के बीच में भेजा गया, अर्थात अन्य जाति के बीच में भेजा गया। यीशु मसीह पर प्रभु यीशु का दो सेवा, पतरस के द्वारा जो सेवा था वो था यहूदी लोगों के बीच में, और पौलुस के द्वारा जो सेवा हुआ वो अन्य जाति के बीच में। तो हम लोग देखते हैं जब यहां पर साइन वंडर यहां पर भी हम लोग देखते हैं। साइन वंडर तो ये हम लोग देखेंगे गालाती 2:7-8 में। गालाती 2:7-8, 7 और 8 गालातिया। तो हम लोग देखते हैं सुंदर सा विषय लिखा गया है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना की ओर में प्रेरित एक कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जाति में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो इसको हम लोग समझेंगे। पतरस को भेजा गया खतना वालों के पास, पौलुस को भेजा गया बिना खतना अर्थात अन्य जाति के पास भेजा गया। तो दोनों में सामर्थ्य का काम को किया गया, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोनों में भयंकर काम हुआ। काम होने के साथ साथ पतरस में भी सामर्थ्य का काम, चीन चंगाई हीलिंग मिरेकल हुआ। पौलुस के जरिए से चीन चंगाई हीलिंग और मिरेकल होने लगा अन्य जाति के बीच में। तो जिसके कारण पतरस और पौलुस में वाद विवाद नहीं था, इसको समझना जरूरत है। क्योंकि पतरस को उसकी बुलाहट पता था, पौलुस को उसकी बुलाहट पता था, और दोनों में चीन चंगाई चमत्कार होता था। तो यही बातों को सब कोई फोकस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे चिन्ह चमत्कार करते थे, पतरस भी चिन्ह चमत्कार कर रहा है और पौलुस भी वैसे चिन्ह चमत्कार कर रहा है। तो ये प्रभु यीशु का काम को आगे बढ़ा रहे। पर प्रभु यीशु के बाद जब वो उठाए जाते हैं, से दो प्रकार का सेविका होता है, यहूदी लोगों के बीच में और अन्य जाति के बीच में। तो अन्य जाति के बीच में भी सामर्थ्य का काम होता है और यहूदी लोगों के बीच में भी सामर्थ्य का काम होता है, तो चिन्ह चमत्कार का काम होता है। पर जब सेविकाई आगे बढ़ता है, पौलुस का सेविकाई जब आगे बढ़ता है, तो हम लोग देखते हैं यहां पर व्यवस्था क्या था। व्यवस्था यहां पर ग्रेस, यहां पर बदल हटाना चालू हो गया। ग्रेस, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह क्यों आया? व्यवस्था वहां पर पॉज हुआ अर्थात स्टॉप हुआ और अनुग्रह काम करने लगा। 12 चेले तक व्यवस्था काम कर रहा था, पर उसके बाद पौलुस आया तो अनुग्रह काम करने लगा। तो अभी मेरे प्रियो, ये जो व्यवस्था है ना, ये बाहरी चीजों के लिए दिया गया था। कैसे अपने जीवन शैली को कैसे काटना है, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, आज्ञाएं दिया गया था ये बाहरी हिस्सा के लिए। पर जो अनुग्रह आया वो अंदरूनी हिस्सा के लिए आया। इसको समझिए, अंदरूनी हिस्सा के लिए आया कि पहला आदम
आदम आदम पहला मनुष्य जो था वो दो हिस्से से बनाया गया। बाहरी हिस्सा जो था, बाहरी हिस्सा वो प्राकृतिक था, पृथ्वी से बनाया गया था। पर जो हम लोग देखते हैं, पर जो अंदर का हिस्सा था, इसका अंदर का हिस्सा था वो स्वर्गीय था, वो स्वर्गीय था। तो हम लोग देखते हैं जब वो पाप करता है, पाप करने के कारण अर्थात उसे एक आज्ञा दिया जाता है फल नहीं खाना, फल नहीं खाना, पर वो फल को खा लेता है। पर उसके बाद क्या होता है, उसका जीवन में मृत्यु राज करता है, पाप राज करता है। इसको कहा जाता है पाप। ये परमेश्वर के साथ और रिश्ता रखने नहीं पाया। यहां पर वो और स्वर्गीय अंश का भागी होने नहीं पाया क्योंकि उसने पाप किया। तो रोमी 5:12 के अनुसार एक मनुष्य से सब कोई सृष्टि हुए और सब कोई क्या हो गए, पापी हो गए। तो ऑल आर सिनर्स, सब कोई पापी हो गए। तो इसको समझने की जरूरत है कि एक मनुष्य के पाप का अर्थ अंदर से मर गया, अंदर से मर गया। आदम फल खाया, अंदर से मरा। तो ये लोग से मर जाने के कारण बाहरी जो देह से ये बढ़ रहा था उसे व्यवस्था दिया गया। क्या दिया गया? व्यवस्था दिया गया कि बाहर में वो पाप ना करे, झगड़ा ना करे, दोष ना लगाए, गलती ना करे। इसलिए बाहरी हिस्सा के लिए व्यवस्था दिया गया। तो जब बाहरी हिस्सा के लिए व्यवस्था दिया गया तो फिर प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का बलिदान हुआ, क्रूस पर मानव जाति का क्या हो गया, पाप को लेके वो क्या किया, पाप को लेके क्रूस पर चले गए। ठीक है। फर्स्ट कोरिन्थी 15:1-4। तो हमारे पापों के लिए वो मारा गए, गाड़ा गए, वो तीसरे दिन जी उठे। तो जब उन्होंने पाप के लिए सारा मूल्य दे दिया तो अभी हमें अनुग्रह मिला कि हमारा अंदर में जो मर गया था पहला आदम का, हमारा अंदर में फिर से जी उठे। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 5:17 कहता है न्यू क्रिएचर। कहां पर नया सृष्टि हो जाता है? अंदर में नया सृष्टि होता है। तो जो अंदर में नया सृष्टि होता है वो हमारे कर्म के वजह से नहीं बल्कि अनुग्रह के कारण होता है। तो जब अनुग्रह के कारण हमारा अंदर का चीज बन गया, सृष्टि हो गया, तो आगे को क्या हो गया, जब हमें अंदर में मिल गया है, आगे को क्या हो गया, ये साइन एंड वंडर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट कोरिन्थी 13:8 को, पहला कोरिन्थी 13:8 को, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान है तो मिट जाएगी। तो अभी क्या हो गया, अभी ये बातों को बता रहा है, अभी साइन वंडर को अभी जरूरत नहीं क्योंकि हमारा अंदर का जो काम है वो हो गया। अभी साइन वंडर से बढ़कर क्या हो गया है, तो अंदर में ग्रेस के कारण नया सृष्टि हो गया। तो साइन वंडर ये हो गया, वैनिश हो गया, ये खत्म हो गया। तो इसको पौलुस बाद में इसको ब्लॉक कर देता है, बोलता है क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि
बाहर का हिस्सा में लगे रहता है, मेरा आज बीमारी ठीक होगा, खांसी ठीक होगा, सीने का दर्द ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक, क्योंकि लोग बाहरी हिस्सा में लगे पड़े हैं। जबकि ग्रेस अनुग्रह के कारण जो अंदर का जो चीज मर गया था वो नया सृष्टि हो गया है, तो उसको ध्यान कोई नहीं दे रहा है, बल्कि बाहर भविष्यवाणी चेंज जगह, इसीलिए लिखा गया भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगा, भाषाएं जाती रहेगी, ज्ञान मिट जाएगा। तो ये सब का कुछ जरूरत ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर में जो मर गया था वो नया सृष्टि हो गया, बिना मूल्य में ग्रेस में मिला, ग्रेस में मिला, अनुग्रह में मिला। तो इसलिए पौलुस को जो ग्रेस का चीज मिला तो उसको आप लोग समझते हैं, तो वो इसीलिए साइन वंडर वानिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अंदर का बात को वो प्रकट करता है। इसीलिए उसको क्या मिलता है? मिस्ट्री, मिस्ट्री। तो इसको समझना जरूरत है। जब वो पौलुस जान लेता है कि नहीं, उसका क्रूस के बलिदान के कारण अंदर से कुछ हो गया है, इसीलिए वो बाहर साइन एंड वंडर को और जोर नहीं देता है, बोलता है कि ये खत्म हो जाएगा। पर आज का जनरेशन साइन वंडर में लगा है, बाहरी चीज में लगा है, बाहरी आपका धन बढ़ रहा है कि नहीं, बाहरी आपको चिन्ह चमत्कार हो रहा है कि नहीं, बाहरी में लगे पड़े हैं, पूरा उसमें लत हो गया है, पूरा उसमें एडिक्शन हो गया है। कहीं पर भी यूट्यूब खोलो, सिर्फ चिन्ह चगाई चमत्कार भविष्यवाणी, प्रभु मुझसे बात किया, मुझसे ये हो रहा है, मुझसे वो हो रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस भी कर रहा था, पर जब देखा कि उस अनुग्रह का, तब तो अनुग्रह का कुछ जरूरत नहीं है क्या, तो वो अनुग्रह मुफ्त में मिला अंदर में क्रूस के कारण, तो केवल वो क्रेडिट प्रभु यीशु को जाता है कि उसके क्रूस के बलिदान के कारण मैं नया सृष्टि हो गया। भले अगर मेरा बाहर शरीर बीमारी है, ठीक ना हो, मेरे घर में धन रहे या ना रहे, मेरे पास नौकरी हो या ना हो, मुझे इज्जत मिले या ना मिले, पर मैं अंदर से उसके अनुग्रह से मैं नई सृष्टि हो गया हूं। और यही बात को मिस्ट्री कहा जाता है, रहस्य कहा जाता है। और इसीलिए पौलुस क्या किया, साइन वंडर से महत्वपूर्ण ये बातों को बोला कि उसका अनुग्रह बड़ा है, और उस रहस्य के कारण हम लोग समझने की जरूरत है कि हम लोग नई सृष्टि हो गए हैं। ये शरीर को एक दिन हम लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा, पर ये अंदर का जो चीज है वो स्वर्ग उठाया जाएगा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मिस्ट्री मिला है, केवल हम लोगों को 1 कुरिन्थी 15:1-4 के अनुसार बिलीव करना है। तो केवल विश्वास करना है मेरे प्रियो, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं भी खुद पहले सोचता था कि पौलुस भी चिन्ह चंगाई कर रहा है तो हमें भी करने की आवश्यकता है, और चिन्ह चंगाई करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चंगाई किया, पतरस कर रहा है, पौलुस कर रहा है, तो जो मान रहे हैं उनको भी करने का जरूरत है। पर बात यह कि पौलुस का शुरुआती जो काम साइन वंडर वो कर रहा था, बाहरी हिस्सों का काम, चिन्ह चंगाई बाहरी हिस्सों का काम, तो बाहरी हिस्सों का काम से श्रेष्ठ हुआ क्रूस पर बलिदान जो कि अंदर से। तो अगर सिर्फ बाहरी चिन्ह चमत्कार चंगाई में हम लोग जीवन बिताएंगे तो फिर क्रूस का क्या जरूरत पड़ गया, यीशु मसीह को क्रूस उठाने का, बलिदान होने का क्या जरूरत हो गया, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ता, वो तो चिन्ह चमत्कार करते पूरा आराम से। पर क्रूस का बलिदान होने का कारण यह था कि जो आदम पहला मनुष्य का अंदर से जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो जाए, उसके लिए वो कीमत चुका है। इसीलिए सारे चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी हो या ना हो, चिन्ह चमत्कार हो या ना हो, घर में धन आए ना आए, पर वो जो कुर्बानी, जो बलिदान दिया गया है, उसके लिए आप नई सृष्टि है। इसलिए उदास ना हो, आपके नाम पे भविष्यवाणी नहीं हुआ, आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, उसके लिए उदास ना होइए, बल्कि आप एक दिन ये शरीर को छोड़ेंगे। जो चंगाई पाएगा वो भी मरेगा, जो चंगाई नहीं पाएगा वो भी मरेगा। जिसके पास
प्रार्थना से धन आएगा वो भी मरेगा, जो निर्धन है वो भी मरेगा, पर एक दिन अगर ये स्वर्गीय अंश रहेगा तो वो स्वर्ग उठाया जाएगा। नहीं तो चमत्कार पाके मिट्टी में जाओगे, फिर क्या हो जाएगा, न्याय के सिंहासन पे खड़ा होगा और उसी समय आपको नरक चले जाना पड़ेगा। इसीलिए जो क्रूस का बलिदान से अंदर का जो नई सृष्टि है, इसीलिए पौलुस कहा कि ये चिन्ह चमत्कार खत्म हो जाएगा। ये चिन्ह चमत्कार का इंपोर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है, बल्कि वैल्यू वो उसका क्रूस का काम का वैल्यू है। इसीलिए जो कोई विश्वास करेगा क्रूस को, वो ही उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब चंगाई पाना नहीं, उद्धार का मतलब धन पाना नहीं, उद्धार का मतलब नाम कमाना नहीं, उद्धार का मतलब जो मरा गया है ना, रोमी 5:12 के अनुसार पूर्वजों से जो हम लोग पैदा हुए हैं, आत्मिक मृत्यु वो जिंदा हो गया है। इसीलिए अंदर को स्वर्गीय बातों को ध्यान दीजिए, अंदर का बातों को ध्यान दीजिए, ना कि चिन्ह चमत्कार को फाउंडेशन बना दीजिए। इसलिए वचन की ओर लौटिए। मेरा विश्वास है कि आप समझेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, मेरा प्रीवियस वीडियो को देखिए, आप समझिए, समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि अनुग्रह के कारण फ्री में मिला है, फ्री में है, फ्री में है। इसीलिए थोड़ा समझिए, जिद्दी ना बने, कठोर ना बने। पहले साउल वो कठोर था, पर प्रभु ने उसे दमिश्क मार्ग में पकड़ा और उसका सोच को, समझ को बदल दिया। मेरा विश्वास है वही यीशु हम सबों का मन को, विचारों को बदल दे, ताकि हम लोग सही रहस्य को, उसका अनुग्रह को समझने पाए, ताकि उसकी बातों को समझने पाए, ना कि चिन्ह चंगाई चमत्कार के पकड़ के रखे। धन्यवाद आज के विषय के।